जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय के बारे में, जो भक्ति योग के नाम से जाना जाता है। इसमें 20 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग की महत्ता और सरलता को समझाते हैं। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण भक्ति योग की तुलना ज्ञान योग और कर्म योग से करते हैं। वे यह स्पष्ट करते हैं कि अनन्य भक्ति के माध्यम से भगवान को पाना सबसे सरल और सुलभ मार्ग है। भक्ति योग में निष्ठा, प्रेम और समर्पण की प्रधानता होती है। इस अध्याय का सार। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि कौन से भक्त श्रेष्ठ हैं, वे जो निराकार, अविनाशी और ब्रह्म की उपासना करते हैं, या वे जो साकार रूप में भगवान की उपासना करते हैं। श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों प्रकार की उपासना करने वाले भक्त मुझे प्रिय हैं, लेकिन जो भक्त साकार रूप में भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, वह उन्हें शीघ्रता से प्राप्त करते हैं। निराकार और साकार उपासना। श्री कृष्ण बताते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना कठिन है, क्योंकि इसमें ध्यान और आत्म संयम की आवश्यकता होती है, जबकि साकार रूप में भगवान की उपासना में प्रेम, भक्ति और समर्पण की प्रधानता होती है। आइए अब समझते हैं साकार भक्ति क्या होती है। साकार भक्ति में भक्त भगवान के साकार अर्थात स्वरूप की उपासना करता है, यानी भगवान की उपस्थिति को किसी निश्चित रूप में स्वीकार करता है, जैसे मूर्तियां, प्रतिमाओं आदि। निराकार भक्ति। इस भक्ति पथ में भक्त भगवान की निराकार अर्थात बिना आकार स्वरूप ही उपासना करता है, यानी भगवान को आकारहीन, निर्गुण और अनंत रूप में मानता है। निराकार भक्ति में भक्त का ध्यान भगवान के गुण, लीला और आत्म तत्व पर होता है, जो कि सांसारिक परिस्थितियों से परे होते हैं। यह प्रकार की भक्ति ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। भक्त के गुण। श्री कृष्ण उन गुणों का वर्णन करते हैं जो एक सच्चे भक्त में होने चाहिए। इसमें समता, सहनशीलता, मैत्री भाव और निरंतर संतुष्टि के साथ भगवान की भक्ति शामिल है। आइए अब हम एक सच्चे भक्त के कुछ और गुणों के बारे में जानते हैं। श्रद्धा। एक सच्चा भक्त अपने ईश्वर में पूरी श्रद्धा रखता है। उसे अपने ईश्वर के प्रति विश्वास होता है और वह अपनी उपासना में निष्ठा से लगा रहता है। भक्ति। भक्ति का मार्ग अपनाना भी भक्त के गुण में से एक है। भक्ति के माध्यम से भक्त अपने ईश्वर की उपासना करता है और उसके प्रति प्रेम व्यक्त करता है। विवेक। एक अच्छा भक्त अच्छा विवेकी होता है, जिसका अर्थ है कि वह अच्छे और बुरे के बीच भेद कर सकता है। वह अपने जीवन में धार्मिकता के मार्ग पर चलता है। आत्मनिवेदन। भक्त अपनी इच्छाओं और भगवान की इच्छा में समर्पित होता है। वह अपने ईश्वर के हुक्म पर चलता है और उसकी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीता है। अहिंसा। एक सच्चा भक्त अहिंसा का पालन करता है और सभी प्राणियों में सम्मान और सहानुभूति दिखाता है। वह दूसरे के प्रति दया भाव रखता है। समर्पण। भक्त अपने ईश्वर को समर्पित होता है और उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद को समर्पित करता है। वह अपने ईश्वर की सेवा में अपना समय, धन और ऊर्जा निवेशित करता है। वैराग्य। भक्त भौतिक और मानसिक वस्तुओं में अपना आसक्ति दूर करता है और आत्मा की ओर अपनी भावनाओं को निरंतर ध्यान में रखता है। कर्मयोग। भक्त कर्मयोगी होता है, जो कि कर्म करते हुए भी ईश्वर की सेवा में लगा रहता है और उसी के लिए समर्पित होता है। भक्त की साधना। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भक्त उनके प्रति अनन्य प्रेम और निष्ठा रखता है, वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। ऐसे भक्त का मन भगवान में स्थिर रहता है और वह सभी परिस्थितियों में भगवान का स्मरण करता है। भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति योग सबसे सरल और सुलभ मार्ग है, जिसमें व्यक्ति भगवान की कृपा और प्रेम प्राप्त कर सकता है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। निष्कर्ष।
तो जैसा कि हमने इस भक्ति योग अध्याय में समझा कि श्री कृष्ण ने भक्ति की महत्ता और सरलता को स्पष्ट किया है। उन्होंने यह बताया कि साकार रूप में भगवान की अनन्य भक्ति से व्यक्ति उन्हें शीघ्रता से प्राप्त कर सकता है। निराकार ब्रह्म की उपासना कठिन होती है और उसके लिए आत्म संयम की आवश्यकता होती है, जबकि साकार भक्ति में प्रेम, निष्ठा और समर्पण की प्रधानता होती है। श्री कृष्ण ने भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने के सरल और सुलभ मार्ग को बताया, जिसमें हर व्यक्ति भगवान की कृपा और प्रेम प्राप्त कर सकता है और मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।